हेलो दोस्तों, नमस्कार। शोभा बुटीक फैशन डिजाइनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे सूट की नाप लेके सूट की कटिंग कैसे करें। तो देखिए दोस्तों, ये है सूट और ये कपड़ा। तो इस सूट की नाप लेके मुझे इस सूट की कटिंग करनी है, तो कैसे करेंगे तो वो आज मैं आपको समझाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये सूट। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ जो कंधी होती है हमारी, कंधी से इंची टेप रखेंगे और लंबाई तक। तो ये लंबाई है 42 इंच। तो देखिए दोस्तों, हम 42 लिख लेंगे यहाँ पे। 42 हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें चेस्ट की नाप लेनी है। तो चेस्ट इस तरीके से हम इसको बिछा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये चेस्ट है 20 इंच। तो हम 20 इंच लिख लेंगे। 20 हो गया। अब हमें कमर की लेंथ लेनी है पहले। कमर लेंथ कितनी है, तो कमर लेंथ हो गई 15 इंच। तो हम 15 इंच पे इस तरीके से नाप ले लेंगे। 18.5 कमर है, तो हम 18.5 यहाँ लिख देंगे। अब हमें लेनी है हिप की नाप। तो ये है हिप। तो यहाँ से ये चाक खुलता है, वहीं से हमारी हिप की नाप होती है। तो आपको दोस्तों ये देख लेना है। इस तरीके से हम हिप की नाप ले लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये है 22 इंच हिप। तो हम 22 लिख लेंगे यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, अब हमें बाजू की नाप लेनी है इस तरीके से। और बाजू है 16 इंच। तो हमें क्या करना है, कस्टमर ने बोला है 2 इंच फालतू रखनी है बाजू की लंबाई। तो 16 और 2 18 हो गई। तो 18 इंच हम लिख लेंगे यहाँ पे। 18 इंच की बाजू की लंबाई हो गई। और मोहरी है हमारी 10.5। तो 10.5 के हो गए 5.5। तो यहाँ पे हमें 5.25 लिख लेंगे। और फिर हमें आर्मोल की भी नाप लेनी होती है। तो उसको आर्मोल भी हम नाप लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये आर्मोल है 17 इंच। 17.5 के आधे हो गए 8.5। तो यहाँ पे हम 8.5 ही आर्मोल लिखेंगे। ये आर्मोल हो गया हमारा। अब हमें इसकी तीरे की भी नाप लेनी है। तीरे की नाप इसलिए लेनी है क्योंकि बैक का गला है छोटा। तो हमें इस तरीके से तीरे की भी नाप लेंगे। ये 15.5 तीरा। तो हम 15.5 लिख लेंगे यहाँ पे। 15.5। अब हमें गले की नाप भी लेनी है। तो फ्रंट गला दोस्तों ये है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से गले की नाप इस तरीके से लेंगे। तो ये जो होता है हमारा शोल्डर से ही नाप ली जाती है गले की। तो 6.5 इंच का फ्रंट गला है और बैक का नॉर्मल गला है। तो फ्रंट का हम 6.5 इंच करेंगे। बैक का नॉर्मल है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 इंच रख सकते हैं नॉर्मल में। तो देखिए दोस्तों, ये हो गया हमारा सूट की नाप। तो इस तरीके से आप भी सूट की नाप ले सकते हैं। अब हम करेंगे कटिंग। तो हमें कटिंग कैसे करनी है, तो देखिए दोस्तों, ये सूट, इसकी हम कटिंग करेंगे। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो में एंड तक बने रहें, जब भी आपको समझ में आएगा कि सूट कटिंग कैसे होगी सूट की नाप लेके। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना है, पहले इसको यहाँ से हम बैक फ्रंट अलग कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ से हम इस तरीके से अलग कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमें इस तरीके से बिछा लेना है। इसको यहाँ से इस तरीके से फोल्ड कर लेना है सेंटर से। ये हमें कढ़ाई का सेंटर मिला लेना है। इस तरीके से सेंटर मिला लेंगे। इस हिसाब से तो देखिए दोस्तों, ये हमारा फ्रेंड बिछ चुका है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले यहाँ शोल्डर पे सीधा निशान लगा लेना है इस तरीके से।
निशान लगा लेंगे। अब तीरा है 15.5, तो इसमें हम प्लस करेंगे 1 इंच, तो हो गया 16.5। 16.5 के आधे हो गए 8.25, तो हमें 8.25 पे एक निशान लगा लेना है यहाँ पे। और ये आर्मोल का निशान, तो यहाँ पे दोस्तों हम रखेंगे 6.5 इंच। अब कमर लेंथ है हमारी 15.5, तो यहाँ पे हम रखेंगे 16 इंच। 16 पे एक निशान लगा लेंगे। अब कमर से हमें 6 इंच नीचे रखना है हिप का निशान। अब इसको हम तीनों निशान सीधे कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम तीनों निशान सीधा कर लेंगे। अब यह दोस्तों अपर चेस्ट का निशान। जितना चेस्ट होता है चेस्ट के बराबर अपर चेस्ट का निशान लगा लेंगे, तो एक बराबर आ जाएगा। अब हमें यहाँ क्या करना है, इसलिए यहाँ 8.25 है, तो हमें यहाँ पे रखना है 6.25 इंच इस तरीके से। अब यहाँ से हमें इस तरीके से क्रॉस करना है, इस तरीके से, क्योंकि जो आर्मोल में झोल आएगी वो झोल यहाँ पे नहीं आएगी। हमें इसको सीधा नहीं करना है, इसको क्रॉस करके कटिंग करनी है इस तरीके से। अब इसका मैं कम से कम इसकी कंधी हमें गिरानी है 1.25 इंच इस तरीके से तिरछा में। तो देखिए दोस्तों, अब हमें सबसे पहले नाप लगानी है 20 इंच चेस्ट है, तो हमें यहाँ पे 10 इंच रखना है। 20 के आधे हो गए 10, तो हम 10 पे निशान लगा लेंगे। और 10 ही पे हम चेस्ट पे भी निशान लगा लेंगे, अपर चेस्ट पे भी। अब तो देखिए दोस्तों, इसमें कोई लूजिंग नहीं पड़ी हुई है, इसलिए जो सूट की नाप है हमें प्रॉपर उसी सूट की नाप लगानी है। तो कमर है 18 इंच, तो 18 के आधे हो गए 9 इंच। और हिप है 22 इंच, तो 22 के आधे हो गए 11 इंच, तो हम 11 पे निशान लगा लेंगे। अब हमें बैक में डट डालनी है, तो डट का निशान हम लगा लेंगे यहाँ पे 1.25 इंच, ये 1.25 इंच लगा लेंगे। अब इस तरीके से हमें ये सीधा कर लेना है, यहाँ से चेस्ट अपर चेस्ट में सीधा कर लेंगे। और यहाँ से हम इस तरीके से इसको शेप दे देंगे, इस तरीके को हम शेप दे देंगे इस तरीके से, ये इस तरीके से। अब ये हमें कम से कम 2 इंच का मार्जिन रखना है, तो 2 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। तो 2 इंच पे भी इस तरीके से हम इस तरीके से दोस्तों निशान लगा लेना है। तो ऊपर तो ये निशान लग चुका है। अब हमें रखना है, पहले हम लंबाई नाप लेंगे। अब हम लंबाई हमारी कितनी है, तो लंबाई है हमारी 42 इंच। तो हम 42 पे यहाँ से देखिए दोस्तों, आधा इंच इधर मार्जिन छोड़ देना है कंधी का। और आधा इंच छोड़ने के बाद में तो यहाँ पे हम 42 इंच पे निशान लगा देंगे इस तरीके से। अब हमें इसको यहाँ से सीधा कर लेना है, इसको भी इस तरीके से। अब हमें मार्जिन रखना है इसके नीचे फोल्डने के लिए कम से कम 3 इंच का मार्जिन। ये हमारा घेरे की फोल्डिंग होती है, तो इसका 3 इंच मार्जिन रखना है। वैसे आप जितना फोल्डिंग चाहिए तो अपने हिसाब से फोल्डिंग का निशान लगा सकते हैं, मार्जिन रख सकते हैं। और हमारा स्ट्रेट घेर है, तो हमें स्ट्रेट घेर में रखना है, तो 22 इंच है, तो 22 इंच यहाँ पे हमें रखना है। 22 के आधे हो गए 11, तो यहाँ पे हमें दोस्तों 11 इंच पे ये भी निशान लगा लेना है। और यहाँ से हमें सीधा कर लेना है, ये हमारा स्ट्रेट घेर हो जाएगा। और यहाँ से हमें 1.5 इंच मार्जिन का फोल्डिंग का साइड का निशान लगा लेना है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा निशान लग चुका है फ्रंट का। तो इस हिसाब से आप भी
सूट की नाप लेके सूट की कटिंग कर सकते हैं। लूजिंग नहीं होती है इसमें, तो आप भी इसमें लूजिंग नहीं रखेंगे। अब हमें इसको यहाँ से कट करना है, यहाँ से हम कट कर देंगे इसको इस तरीके से। देखिए दोस्तों, ये हमारा फ्रेंड कट चुका है। अब यह बाजू कपड़ा, तो इसको मैं एक साइड में कर लेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरीके से निशान लगा के कटिंग कर लेंगे। देखिए, ये हो गई हमारी 42 इंच लंबाई के ऊपर आधा इंच इधर मार्जिन छोड़ने के बाद में। अब हम काटेंगे बैक। तो बैक हमें कैसे काटनी है, तो देखिए दोस्तों, ये है बैक। अब ये जो फूल जा रहा है, तो आपको ये भी देख लेना है ये किधर जा रहा है फूल। तो हमारा ये ऊपर साइड में ही जाना चाहिए, तो ऊपर ही रखेंगे हम। और इस तरीके से इसको भी हम डबल कर लेंगे, इस तरीके से बिछा लेंगे। ये पे 22 इंच, तो इस तरीके से इसको नाप लेना है 11 इंच। और यहाँ पे हमें कम से कम 2 इंच का मार्जिन रख लेना है। तो इस तरीके से इसको अभी कम पड़ रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से और बढ़ा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसको बढ़िया से बिछा लेना है इस तरीके से। इसको फ्रंट रखना है इसके ऊपर, फ्रंट रख के हम बैक की कटिंग करेंगे इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों, बैक ऊपर फ्रंट बिछ चुका है। अब यहाँ पे भी आपको कम से कम फालतू काटना है 1.25 इंच फ्रंट से बैक। तो इस हिसाब से मैं इसको भी इस तरीके से कट कर देंगे। ये भी बाजू कपड़ा है, इसको भी हम साइड कर देंगे और यहाँ से हम इसको बराबर कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा बैक और फ्रंट कट चुका है। और एक बात मैं आपको बता दूं, कि यहाँ से गुलाई से हमें कम से कम 1 इंच फालतू काट लेना है, बैक बराबर नहीं काटनी है। तो देखिए दोस्तों, अब हमें क्या करना है, अब हमें प्लेट का निशान लगा लेना है। तो इस हिसाब से आप भी प्लेट का निशान लगा लेंगे। यहाँ से कमर का निशान है ये, तो यही सेंटर हमारा होता है प्लेट का, जी सेंटर। अब इसको हमें यहाँ से 4-4.25 इंच पे रख लेना है, 4 या 4.25 पे। और 8.5 इंच की प्लेट डालेंगे हम। तो आपको 8.5 इंच की ही प्लेट डालना है, ज़्यादा लंबी नहीं प्लेट डालनी है। और यहाँ से भी हम 4.25 कर लेंगे, और यहाँ से भी हम 4.25 कर लेंगे। और हम इसको इस तरीके से सीधा कर लेंगे। जो हमने 1.25 इंच मार्जिन दिया था प्लेट का, तो ये भी हमें 1.25 इंच की ही प्लेट डालनी है। इस तरीके से डबल में 1.25 इंच की प्लेट डालनी है आपको। और सिंगल में 1.5 इंच हो जाता है। तो आपको इस तरीके से निशान लगा लेना है। बैक का निशान हो गया हमारा प्लेट का, और ये फ्रंट। तो आपको भी इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। जब बैक में प्लेट पड़ जाती है तो अच्छी फिटिंग आती है। यहाँ से हम एक चटका मार लेंगे और एक झटके भी लगा लेंगे। इस तरीके से दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सूट की नाप लेके सूट की कटिंग हो गई है। तो इस तरीके से आप भी कटिंग कर सकते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं अब एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।